बहुत पुरानी बात है। गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों के साथ एक कुटिया में बाहर बैठे हुए थे। तभी वहां आकाश से उड़ता हुआ एक कबूतरों का जोड़ा आ जाता है। उन कबूतरों को देखकर महात्मा बुद्ध को एक कहानी याद आ जाती है। फिर वो अपने शिष्य को कहते हैं कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, इसे बड़े ध्यान से सुनना। शिष्य कहते हैं कि हाँ गुरुदेव, आप शुरू करें। बुद्ध कहते हैं कि एक वन में एक वृक्ष पर एक कबूतर और एक कबूतरी रहते थे। उन दोनों ने वहीं पर वृक्ष पर अपना बसेरा बना रखा था। दोनों साथ साथ ही भोजन ढूंढने जाते और साथ साथ ही भोजन ग्रहण करते। सभी कार्य साथ साथ ही करते थे। कुछ समय बाद कबूतरी ने उस वृक्ष की टहनी पर 3 अंडे दिए। वो रोज की तरह ही कबूतर और कबूतरी खाना ढूंढने चले जाते हैं, लेकिन एक दिन खाने की तलाश में वो बहुत दूर चले जाते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता है। तभी उस वृक्ष के नीचे एक लोमड़ी भोजन की तलाश में आ जाती है, जिस वृक्ष पर कबूतरी ने 3 अंडे दिए होते हैं। फिर वो लोमड़ी ये सोचकर कि शायद खाने के लिए कुछ मिल जाए, वो पेड़ पर चढ़ जाती है। जैसे ही लोमड़ी ऊपर चढ़ती है, उसे कबूतरी के 3 अंडे दिख जाते हैं। वो उन अंडों को देखकर खुश हो जाती है और उसके मन में लालच आ जाता है। वो सोचती है कि आज तो बहुत अच्छा खाना मिल गया। फिर वो तुरंत लपक कर उन अंडों को खा जाती है और वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ कबूतर और कबूतरी को दूर चले जाने की वजह से आने में देरी हो जाती है। जब वो कबूतर का जोड़ा वापस आता है तो वो देखता है कि उसके अंडे तो उस पेड़ की टहनी पर है ही नहीं। पेड़ पर अंडों को ना देखकर वो दोनों बहुत परेशान होते हैं। वो कबूतर का जोड़ा पूरे वृक्ष पर, हर टहनी पर, पूरे जंगल में उन अंडों को ढूंढता है, पर उन्हें वो अंडे कहीं नहीं मिलते। वो समझ जाते हैं कि किसी जानवर ने उनके अंडों को खा लिया है। फिर वो दोनों बहुत दुखी होते हैं। दोनों को बहुत बुरा लगता है, उनका मन टूट सा जाता है। तब कबूतर ये निश्चय करता है और कबूतरी से कहता है कि अब वो घोंसला बनाएंगे और उसी में वो अपने अंडों को संभाल कर रखेंगे, ताकि फिर कभी कोई उनके अंडों को ना खा जाए। लेकिन तभी उसे ये एहसास होता है कि उसे तो घोंसला बनाना आता ही नहीं है। उसने बहुत प्रयास किया पर वो फिर भी घोंसला नहीं बना पाया। जब उसका हर प्रयास असफल हो गया, तभी उसने जंगल के सभी पक्षियों को बुलाया और उनसे अपने दुख की घटना का वर्णन किया कि किस प्रकार उनके अंडों को कोई जानवर आकर खा गया। इसीलिए वो घोंसला बना रहे हैं, लेकिन समस्या ये है कि उन्हें घोंसला बनाना आता ही नहीं है। वो सभी पक्षियों से कहते हैं कि कृपया आप सभी लोग मेरी घोंसला बनाने में सहायता करें। कबूतर की बात सुनकर सभी पक्षी उसकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर वो सभी ही कबूतर का घोंसला बनाना शुरू कर देते हैं। सभी पक्षियों ने कबूतर को घोंसला बनाना अभी शुरू किया था कि तभी कबूतर ने बोला कि अब वो घोंसला बना लेगा। उसने अब सब सीख लिया है। उसने केवल उन पक्षियों के बताने के ढंग पर ही यह तय कर लिया था कि वो उनके बताए तरीके से स्वयं अपना घोंसला बना लेगा। कबूतर की बात सुनकर सभी पक्षी वापस चले जाते हैं। अब कबूतर ने स्वयं ही घोंसला बनाना शुरू कर दिया। उसने एक तिनका इधर रखा, एक तिनका उधर रखा, लेकिन उससे घोंसला बना ही नहीं। तब उसे यह समझ आ गया कि वो अभी भी कुछ नहीं सीखा है। उसने दोबारा पक्षियों को मदद के लिए बुलाया। फिर से सारे पक्षी आ जाते हैं और फिर से कबूतर को घोंसला बनाने का तरीका बताते हैं और कबूतर का घोंसला बनाना शुरू करते हैं। कबूतर का अभी आधा ही घोंसला बना था कि कबूतर जोर से चिल्लाया कि तुम सब छोड़ के जाओ, मैं समझ गया हूँ ये कैसे बनेगा। और फिर वो कबूतर बिना कुछ पूरी तरह सीखे ही उन पक्षियों को जाने के लिए बोल देता है। इस बार कबूतर की बात सुनकर सभी पक्षियों को बहुत क्रोध आ जाता है। सभी पक्षी भड़क जाते हैं कि ये क्या बार बार हमें बुलाता है और फिर बिना पूरी तरह सीखे ही बीच में रोक देता है। सारे पक्षी तिनकों को वहीं पर छोड़कर गुस्से में चले जाते हैं। अब कबूतर फिर से आगे घोंसला बनाना शुरू करता है, लेकिन इस बार भी कई कोशिशों के बाद भी उसे घोंसला नहीं बना और वो घोंसले को पूरा नहीं बना पाया। तब कबूतर तीसरी बार फिर से उन पक्षियों को मदद के लिए बुलाता है, लेकिन इस बार एक भी पक्षी मदद के लिए नहीं आता है। तुम्हें सिखाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम ध्यान से सीखना ही नहीं चाहते। वो कबूतर पक्षियों की बात सुनकर समझ जाता है कि सभी पक्षी उससे गुस्सा हैं और फिर कबूतर निराश होकर वापस आ जाता है और उसे एहसास हो जाता है कि उसे एक बार में ही ध्यान से सीख लेना चाहिए। बिना पूरी तरह सीखे सबको भगा देना उस पर भारी पड़ गया। अतः में महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं कि तब से लेकर आज तक उस कबूतर को घोंसला बनाना नहीं आया। उसकी एक गलती ने उसे कुछ भी सीखने नहीं दिया और जिसका परिणाम हम सब देख रहे हैं। और अपनी कहानी को ख़त्म करके बुद्ध अपने शिष्यों को कहते हैं कि क्या तुम सबको समझ में आया कि मैं इस कहानी से तुम्हें क्या बताना चाहता हूँ। तभी सभी शिष्य कहते हैं कि हाँ गुरुदेव, हम ये समझ गए हैं कि किसी भी चीज़ को जब तक कि आप अच्छे तरीके से सीख ना ले, तब तक उस पर ध्यान से प्रयत्न करते रहना चाहिए। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए।
जल्दबाजी में हमारा ही नुकसान है। यदि हम जल्दबाजी करते हैं तो सिखाने वाला भी हमें नहीं सिखाता है और बीच में ही छोड़ देता है, तब हम कुछ भी नहीं सीख पाते हैं, जिसका नुकसान हमें आज नहीं तो कल ज़रूर होता है और तब हम अफसोस करते हैं कि हमें वो सीख लेना चाहिए था। इसीलिए हर चीज़, हर काम को हमें निष्ठा और प्रेम से सीखना चाहिए। इस कहानी से गौतम बुद्ध हमें ये समझाना चाहते हैं कि जो काम हमें अच्छे से नहीं आता उसे हमें किसी की मदद से पूरी तरीके से ध्यान से सीखना चाहिए। अन्यथा जो काम हमें नहीं आता हो उसे ज़बरदस्ती करने का दिखावा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मदद करने वाला व्यक्ति 1 या 2 बार तो आपकी मदद करेगा, लेकिन हर बार नहीं करेगा और तब आपसे वो तंग आकर आपको सिखाना ही बंद कर देगा, उन पक्षियों की भांति, और तब हम उससे सीख ही नहीं पाएंगे। इसीलिए किसी की मदद का सम्मान करते हुए उस काम को पूरी निष्ठा के साथ, पूरे ध्यान के साथ सीखना चाहिए। जब तक कि आप उसमें पूरी तरह से निपुण ना हो जाए, तभी आप कुछ सीख पाएंगे। एक बार की बात है, बहुत समय पहले की बात है। एक आश्रम में एक बहुत ही प्रतापी संत रहते थे। वो अपने आश्रम के सभी शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। वो रोज अपने आश्रम में अपने सभी शिष्यों को ध्यान के बारे में बताते थे, ज्ञान के बारे में और नई नई चीज़ों के बारे में बताते रहते थे। उन सभी बातों से अपने शिष्यों को अवगत कराते थे। धीरे धीरे समय के साथ जब उनके शिष्यों की शिक्षा पूरी हो जाती है, तब वो संत गुरु कहते हैं कि अब आप सभी की शिक्षा पूर्ण हो गई है। आप किसी भी जगह जाकर अपने आगे की ध्यान साधना कर सकते हैं और लोगों तक अपने ध्यान का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। सभी शिष्य एक एक कर गुरु से आज्ञा लेकर अपने अपने मार्ग पर निकल जाते हैं। कुछ साल बाद गुरु सोचते हैं क्यों ना उन सभी शिष्यों से एक बार फिर से जाकर मिला जाए, देखा जाए कि वो अपनी शिक्षा का किस प्रकार प्रयोग कर रहे हैं, कहीं वो किसी गलत मार्ग पर तो नहीं चल रहे। एक बार जाकर ये देखना चाहिए। और ये सोचकर गुरु अपने शिष्यों को ढूंढने निकल जाते हैं। एक एक करके वो अपने सभी शिष्यों से मिलते हैं और ये देखते हैं कि ये सभी सही मार्ग पर चल रहे हैं, अपने ज्ञान का सही प्रचार कर रहे हैं। वो बेहद खुश हो जाते हैं और वे उन शिष्यों से मिलकर बेहद संतुष्टि प्राप्त करते हैं। वो सभी शिष्य भी गुरु से इतने सालों के बाद मिलकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। सभी शिष्यों से मिलने के बाद अपने आखिरी शिष्य से मिलने जाने का तय करते हैं। तभी उन शिष्यों में से एक शिष्य गुरु के पास आकर बताता है कि गुरुदेव, उस शिष्य ने तो घर त्याग दिया है। वह जंगल में एक आश्रम में सन्यासी बनकर रहता है और साथ ही साथ वो कठोर तप जाप करता है। शिष्य की ये बात सुनकर गुरु बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। वो शिष्य से मिलने के लिए निकल जाते हैं। गुरु अपने उस शिष्य की परीक्षा लेने के लिए एक सुंदर स्त्री का वेश धारण कर लेते हैं और उस जंगल में शाम के समय पायल की आवाज छम छम करते हुए उस शिष्य के आश्रम की तरफ बढ़ जाते हैं और आश्रम के भीतर जाकर देखते हैं कि एक संत बाबा साधना में लीन होकर बैठे हैं। वो स्त्री उन बाबा के पास चली जाती है और उनके समीप जाकर अपनी पायल और चूड़ी की छमछम की आवाज करने लगती है। वो आवाज सुनकर बाबा आंखें खोल देते हैं तो उनके सामने एक सुंदर सी स्त्री खड़ी हुई थी। वो जितनी सुंदर थी उतनी ही आकर्षक लग रही थी। वो स्त्री बाबा की आंख खुलते ही बाबा के समक्ष हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और कहती है कि हे बाबा, मैं बहुत ही परेशान हूँ। मैं यहाँ पर अपनी कुछ सहेलियों के साथ मेले घूमने आई थी, लेकिन अचानक ही आंधी और तूफान आ गया और मैं उनसे बिछड़ गई। सभी की सभी न जाने किधर चली गई हैं और मैं अकेले यहाँ पर फंस गई हूँ और भटकते भटकते इस जंगल में आ गई हूँ। अभी भी मौसम बेहद खराब है और कुछ ही देर में अंधेरा हो जाएगा। मेरी आपसे विनती है कि आप मुझे आज रात यहीं आपकी कुटिया में रुकने की इजाज़त दें। आपकी बहुत कृपा होगी। ये सुनकर वो बाबा कहते हैं कि अरे पागल, क्या ये कोई पाठशाला है? ना कोई धर्मशाला है। यहाँ तो मेरी बस एक कुटिया है और इस कुटिया में तो केवल संत फकीरों का आसन लगता है। इसमें हम सभी संत फकीर भोजन करते हैं, माला फेरते हैं, अपने शरीर की साधना करते हैं। यहाँ पर औरतें काम नहीं करती। तुम कहीं और जाकर अपना ठिकाना देखो, यहाँ रहना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। ये सुनकर वो स्त्री कहती है कि महाराज, अब रात होने को है। इस अंधेरे में जंगल में अकेले भला मैं कहाँ जाऊंगी? बस एक रात की ही तो बात है। आप मुझे यहाँ पर रुकने दीजिए। मैं सुबह होते ही यहाँ से लौट जाऊंगी। मेरे यहाँ रुकने से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। यह सुनकर वो बाबा कुछ सोचने लग गए और फिर कहते हैं कि ठीक है, तुम अंदर से मेरी माला लाकर मुझे दे दो और अंदर कुटिया में जाकर विश्राम करो। मैं आज बाहर की तरफ ही रुक जाता हूँ। ध्यान रहे, सुबह होने से पहले तुम बाहर नहीं आओगी और अंदर से दरवाजा बंद कर लेना, अंदर की कुंडी लगा लेना। वो स्त्री गुरु को अंदर से माला लाकर दे देती है। वो बाबा उस स्त्री से ये बात बार बार दोहराते हैं कि तुम बाहर मत आना, वरना मेरी साधना भंग हो जाएगी। वह स्त्री ठीक है कहकर कुटिया के भीतर चली जाती है और अंदर से कुंडी लगा लेती है और जाकर सो जाती है। देर रात तक वो बाबा आराधना करते हैं। उसके बाद में अचानक से उन्हें उस स्त्री का ख्याल आने लगता है जो कुटिया के भीतर है। उनके मन में उस स्त्री के प्रति छल आने लगता है। उनके कदम उस कुटिया की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो आधी रात में जाकर उस कुटिया का दरवाजा खटखटाने लगते हैं, लेकिन स्त्री दरवाजा नहीं खोलती है।
ये देखकर संत बाबा क्रोधित हो जाते हैं, वो दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है। फिर वो क्रोध में आकर एक हथौड़ा ले आते हैं और काफी देर मेहनत करने के बाद उस दरवाजे को तोड़ने में सफल हो जाते हैं। वो कुटिया के अंदर प्रवेश करते हैं, परंतु भीतर कुटिया में अंधेरा ही अंधेरा होता है, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। फिर वो संत जाकर दिया लाते हैं और दिए को जला देते हैं। दिया को जलते ही जैसे ही चारों तरफ स्त्री को देखने के लिए नजर घुमाते हैं, वो स्त्री कहाँ है, तभी वो संत बाबा ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि एक बहुत बड़ी दाढ़ी मूछ वाला, बड़ी जटाओं वाला महाराज आंख बंद कर माला फेर रहा है। कपटी संत ये देखकर सन्न हो जाता है कि उसकी कुटिया में उस खूबसूरत स्त्री की जगह ये महात्मा बैठे हैं। वो महाराज और कोई नहीं बल्कि उसके ही गुरु थे। वो स्त्री का रूप धारण करके अपने शिष्य की यानी उस संत बाबा की परीक्षा लेने आए थे। ये देखकर उस संत गुरु को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो शर्म के मारे आंखें नीचे कर लेता है। तब उनका गुरु संत बाबा से यानी उसके शिष्य से कहता है कि तुम चाहते तो अपनी शिक्षा और ज्ञान का उचित प्रयोग कर सकते थे, लेकिन तुमने स्वयं के लिए गलत मार्ग चुना है और खुद को उस मार्ग पर बढ़ने दिया है, जिसका परिणाम ये हुआ कि तुम नजरें झुकाए खड़े हो। ये सुनकर उस शिष्य ने अपनी की हुई भूल के कारण गुरु से क्षमा मांगी और अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए निकल गया। दोस्तों, हमें जो शिक्षा दी जाती है, हम अगर उसका अपने जीवन में सही तरीके से अनुसरण करें तो हम हर असंभव काम को संभव कर सकते हैं, हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। इसीलिए हमें सदैव सही मार्ग अपनाना चाहिए और जो भी बातें हमें बताई जाती है उन्हें ध्यान से पूरा निष्ठा भाव के साथ ग्रहण करना चाहिए। एक बार एक युवक गौतम बुद्ध के पास जाता है और कहता है कि महाराज, मैं अपने नगर का बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और मेरा पूरा दिन अपने व्यापार के कामकाज के सिलसिले में ही गुजर जाता है। इस वजह से मुझे बिल्कुल भी खाली समय नहीं मिल पाता है। सारे दिन काम करता हूँ और मुझे बिल्कुल भी खाली समय नहीं मिलता है। इस वजह से मैं तनाव महसूस करने लगा हूँ। मैं चिड़चिड़ा सा रहने लगा हूँ और पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से मैं अपना कार्य ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा काम करने में मन ही नहीं लगता। मैं रोज ये सोचता हूँ कि इस काम को कल कर लेंगे, दूसरे दिन भी ऐसे ही बोल देता हूँ। कल करते करते कार्य बढ़ जाता है और बोझ लगने लगता है। मुझे कार्य को टालने की आदत ने घेर रखा है। मुझे बहुत आलस आने लग गया है और मैं बहुत चिड़चिड़ा हो गया हूँ। अपनी इन सारी आदतों की वजह से अब मैं बहुत अशांत और व्याकुल रहने लग गया। महाराज, आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपने मन को भटकने से रोक सकूं। मेरा मन पूरे दिन भटकता ही रहता है। मैं पहले की तरह ही अपने व्यापार में मन लगा सकूं। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति की सारी बात को बड़े ध्यान से सुना और फिर उसको बोला कि तुम्हारी समस्या ये नहीं है कि तुम सारे दिन काम में व्यस्त रहते हो, बल्कि तुम्हारी समस्या ये है कि तुम अपने काम को बोझ समझते हो। तुम अपने काम को बोझ समझकर करते हो और ये तुम इसलिए समझते हो क्योंकि तुम वर्तमान में अपने काम पर ध्यान नहीं दे रहे, बल्कि तुम अपने काम के भविष्य के बारे में सोचते हो और तुम अपने मन में भविष्य की योजना बनाते हो। सोचते रहते हो कि मैं भविष्य में इस काम को ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा और अपने व्यवसाय को बहुत बड़ा बना दूंगा। लेकिन जब इंसान सिर्फ कार्य के लिए सोचता रहता है तो ख्याली पुलाव बनाता रहता है और उस कार्य को, उस काम को जो वो सोच रहा है उसके लिए वो ठोस कदम नहीं उठाता है, तो फिर वो उस काम को लेकर तनाव से घिर जाता है और फिर उसे अपना वो काम भी बोझ लगने लगता है। ये सुनकर उस युवक ने कहा कि हे महाराज, आपने तो मेरे मन की बात ही छीन ली। मैं भी पिछले कई दिनों से, कई महीनों से मैं अपने काम पर ध्यान तो नहीं दे रहा हूँ, बल्कि इसके विपरीत अपने व्यापार के भविष्य के बारे में सोचता रहता हूँ। मैं सोचता हूँ कि कहीं मेरा भविष्य में व्यापार कम ना हो जाए, कहीं कोई दूसरा व्यापारी ना आ जाए जो मेरे से शक्तिशाली हो, कहीं वो आ गया और कहीं उसने मेरे व्यापारी के इलाकों पर कब्जा कर लिया तो, और ऐसी ही कई प्रकार की नकारात्मक बातें मेरे भीतरी मन में चलती रहती है। इस वजह से मैं आज की व्यापार पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। ये सुनकर महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा कि हम समस्याओं को जितनी बड़ी समझते हैं, असल में वो इतनी बड़ी होती नहीं है। तुम विचारों ही विचारों में समस्या को बहुत बड़ी मानने लगते हो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें केवल अपने आस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, बाकी सब तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। युवक ने गौतम बुद्ध से कहा कि महाराज, मैं यही तो नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अपने आज के कामों पर ही तो ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ,
मैंने बहुत कोशिश की पर मैं हर बार असफल हो जाता हूँ। मैं उन गलतियों पर पश्चाताप करने लग जाता हूँ जो मैंने पहले कर दी। भविष्य की योजना बनाता रहता हूँ जिससे मेरा मन अशांत हो जाता है। युवक गौतम बुद्ध से कहता है कि हे महाराज जी, आप मुझे कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे मैं तनाव मुक्त रह सकूं और आज पर ध्यान केंद्रित कर सकूं। लेकिन आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिसे मैं आसानी से कर सकूं, क्योंकि ना तो मेरे पास इतना समय है कि मैं लंबे समय तक ध्यान कर सकूं और ना ही मेरे पास इतना समय है कि मैं कोई बड़ी साधना कर सकता हूं। इसीलिए आप मुझे आसान से आसान तरीका बताइए जिससे कि मैं तनाव मुक्त रह सकूं और अपने व्यापार पर ध्यान दे सकूं। यह सुनकर गौतम बुद्ध ने युवक से कहा कि ध्यान से सुनो, मैं आज तुम्हें 10 ऐसे छोटे छोटे और आसान से तरीके बताऊंगा जो कि तुम अपने व्यापार के साथ साथ आसानी से कर सकते हो। यह तुम्हें सुनने में तो बहुत छोटे लगेंगे, लेकिन अगर तुमने सच्चाई और ईमानदारी से इनका पालन किया तो कुछ ही समय में तुम्हें इनके सकारात्मक परिणाम मिलेंगे और फिर तुम तनाव से मुक्त रहोगे और अपने आज के कामों पर ध्यानपूर्वक ध्यान कर पाओगे। युवक ने गौतम बुद्ध से कहा कि जी महाराज, आप मुझे वो 10 तरीके बताइए जिनसे मेरा जीवन सफल हो सके। मैं अवश्य ही उनका पालन करूंगा। फिर गौतम बुद्ध ने बताना शुरू किया। पहला तरीका है कि तुम अपनी इंद्रियों से जुड़ो। हमारे शरीर में 5 इंद्रियां होती है, नाक, त्वचा, जीभ, कान और आंखें। ये सभी अंग हमारे शरीर के प्रवेश द्वार होते हैं। हमें अपनी इन इंद्रियों को जानना होगा। जब हम अपने ही विचारों में खोए रहते हैं तो हमें कुछ भी सुनाई नहीं पड़ता है, ना कुछ दिखाई देता है, हम कुछ भी महसूस नहीं कर पाते हैं, बस अपने विचारों में डूबे चले जाते हैं। ना तो हमें हवा का अनुभव होता है, ना हमें सुगंध का अनुभव होता है, ना हमें ये पता चलता है कि हमें कैसी ध्वनियाँ आ रही है। जब तक कि ये सारी चीज़ें इतनी मजबूत ना हो कि ये हमारा ध्यान अपनी ओर खींच ना ले, तब तक हम जिंदा लाश की तरह ही घूमते रहते हैं और इस जीवन को जीते रहते हैं। इसीलिए हमें अपने आसपास की चीज़ों को देखना होगा, वहाँ रुककर उन्हें महसूस करो। जैसे हवा जब हमारे शरीर से टकराती है तो हमें शांति का अनुभव होता है। बगीचे के फूलों को देखकर हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। उसे महसूस करो, उनकी खुशबू को पहचानो, पक्षियों की आवाज़ सुनो, उन पर ध्यान दो। उगते हुए सूरज को और डूबते हुए सूरज को ठहर कर देखो, वो कितना मनमोहक दृश्य है। ये सारी छोटी छोटी बातें तुम्हें तुम्हारे आज से जोड़ेगी। अगर तुम अपने जीवन में शांति और आनंद का अनुभव करना चाहते हो तो तुम्हें अपने आसपास की चीज़ों पर ध्यान देना होगा। तुम्हें उनको देखना होगा, कुछ पल ठहर कर महसूस करना होगा। गौतम बुद्ध ने दूसरा तरीका बताते हुए कहा कि तुम्हें तुम्हारे मन में उठने वाली नकारात्मक विचारों के बारे में जानना होगा कि वो तुम्हारे मन में बार बार क्यों आ रहे हैं। परेशान, क्रोधित, निराश होना सभी मनुष्य में आम बात है, लेकिन हमें कभी भी किसी भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। कभी कभी हमें बहुत क्रोध आता है, लेकिन उस समय हमें शांत होना है और सोचना है कि हमें क्रोध क्यों आ रहा है। कुछ देर ठहर कर उनके बारे में सोचना है। आप देखेंगे कि कुछ देर में ही वो शांत हो जाएगा। और अगर हमें क्रोध आ रहा है और हमने क्रोध उतार दिया तो बाद में हमें पछतावा होगा कि ये मैंने क्या कर दिया, मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं। क्रोध में हम गलत काम भी कर देते हैं जो कि हमें नहीं करने चाहिए। लेकिन अगर हम क्रोध के समय शांत रहें और उन्हें देखते रहें तो वो शांत हो जाते हैं। और फिर तुम हर बार ऐसा ही करोगे तो तुम्हारी भावनाओं पर तुम्हारा नियंत्रण हो जाएगा, फिर तुम्हें क्रोध आएगा ही नहीं। फिर गौतम बुद्ध ने युवक को तीसरा तरीका बताया कि अपने मन में उठने वाले हर विचार पर विश्वास मत करो। हमारा मन हमेशा ही कुछ ना कुछ सोचता रहता है और जो हमारा मन सोचता है वो सारी बातें सच नहीं होती। जब हम किसी से मिलते हैं तो उसे बिना जाने पहचाने ही हमारा मन उस इंसान को सही या गलत ठहरा देता है, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे मन से नकारात्मक और सकारात्मक दोनों भाव ही चलते रहते हैं। जैसा हमारा मन कहता है हम वैसा ही उस इंसान को मानने लगते हैं, जबकि हमें खुद को किसी भी प्रकार की पूर्व धारणा से स्वतंत्र रखना चाहिए और पूरी जागरूकता के साथ जो चीज़ असली में जैसी है हमें उसे वैसा ही देखना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम अपनी तरफ से ही अच्छाई और बुराई साबित कर देते हैं। अगर तुम आज में रहते हुए बिना किसी पुरानी धारणा के किसी भी चीज़ को देखते हो या फिर सुनते हो
तो ये तुम्हें शांत और तनावमुक्त रखेगा। फिर गौतम बुद्ध ने चौथा तरीका बताते हुए कहा कि तुम ध्यान पूर्वक भोजन करो। बुद्ध ने कहा कि कोई भी मनुष्य भोजन करते समय शांत नहीं रहता, वो किसी न किसी प्रकार की बात करता ही रहता है या फिर अपने मन के विचारों में खोज करता रहता है। उसका ध्यान तो भोजन पर होता ही नहीं है, वो बस पेट भरने के लिए भोजन करता है, जिससे उसका मन भोजन करते समय भी अशांत ही रहता है। जबकि हमें भोजन आते ही खुशबू से पता लग जाना चाहिए कि भोजन में क्या बना है, हमें भोजन की थाली में क्या क्या परोसा गया है, भोजन दिखने में कैसा है, उसका रंग कैसा है, उसका स्वाद कैसा है। इन सब को हमें ध्यान पूर्वक देखना चाहिए और मन ही मन भोजन बनाने वाले को धन्यवाद देना चाहिए कि उसने हमारे लिए इतना स्वादिष्ट भोजन बनाया है, या फिर साथ ही साथ भोजन को उगाने वाले को भी धन्यवाद देना चाहिए कि उसने कड़ी मेहनत करके अनाज, फल, सब्जियों को उगाया है, जिसे हम भोजन के रूप में आज खा रहे हैं। और हमें प्रत्येक निवाले के साथ आखिर तक भोजन का आनंद लेना चाहिए। हमें पहले निवाले के स्वाद के बारे में नहीं, उस हर निवाले का स्वाद लेना चाहिए जो हम आखिरी सांस तक खाते हैं। अगर तुम भोजन करते समय अपना पूरा ध्यान भोजन पर ही रखोगे तो भोजन को खत्म करते करते तुम्हारा मन एकदम शांत हो जाएगा और तुम्हारे अंदर से खुशी का अनुभव होगा। तुम्हें पता है, हमारे पूर्वज भोजन करते समय हमेशा चुप रहते थे, क्योंकि मौन रहकर भोजन करना भी एक ध्यान करने का तरीका है, जिससे हमारा मन शांत रहता है। हमें भोजन करते समय ही नहीं, हम कोई भी कार्य कर रहे हो, जैसे हम झाड़ू लगा रहे हो, खाना बना रहे हो, सफाई कर रहे हो, चल रहे हो, कुछ भी कार्य कर रहे हो, अगर हम अपने कार्य को ध्यान पूर्वक करेंगे तो तुम पूरे दिन खुशी और आनंद से भरे रहोगे। फिर गौतम बुद्ध ने पांचवा तरीका बताते हुए कहा कि तुम अपनी सांसों पर ध्यान दो। सांस निरंतर चलती रहती है, ये कभी नहीं रुकती, ना ही इसे कोई रोक सकता है। ये तो प्राकृतिक रूप से निरंतर चलती रहती है। जब हम अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो ये हमें अपने दिमाग से निकाल कर शरीर तक ले जाती है। हमारे मस्तिष्क में जो विचार चलते रहते हैं उन्हें नष्ट करके हमें आत्मा से और हमारे मन से मिलाती है। और ये काम हम कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं। जब भी हम किसी विचार की उलझन में फंस जाएं तो हमें अपना ध्यान अपनी आती जाती सांसों पर लगाना है, तो तुम पाओगे कि तुम इन विचारों की उलझन से बाहर आ गए हो और तुम्हारा मन शांत हो चुका है। अगर हम लंबे समय तक अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर लेते हैं तो वर्तमान या भविष्य में आने वाली परेशानियों में खुद को शांत रख सकते हैं और आज के कामों पर अच्छे से ध्यान लगा सकते हैं। जब हम अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं तब हमारे मस्तिष्क में चल रहे विचारों से हम दूर होते जाते हैं। हमारा पूरा ध्यान हमारी चलती हुई सांसों पर होता है, जिससे मस्तिष्क के विचार स्वतः नष्ट हो जाते हैं और हम अपने आप को शांत महसूस करते हैं। और फिर गौतम बुद्ध ने ध्यान का छठा तरीका बताते हुए कहा कि हमें रोज थोड़ी देर ध्यान करना चाहिए। जरूरी नहीं कि हम पूरे समय ध्यान करें, हम थोड़ी देर ध्यान कर सकते हैं। हमारा थोड़ी देर का ध्यान भी हमारे जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। रोज ध्यान करने से हमारे जीवन में ऊर्जा, शक्ति, उत्साह, शांति और प्रेरणा का संचार होता है। हम पूरे दिन ऊर्जावान रहते हैं। गौतम बुद्ध ने सातवां तरीका बताते हुए कहा कि जो भी तुम्हारे पास है उसका आभार व्यक्त करो। हमें सभी प्रकार की वस्तुओं का जो हमारे पास है उसके लिए इस प्रकृति को, इस ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। अगर हमें कोई वस्तु प्राप्त होती है तो हमें उसके लिए भी वस्तु को देने वाले को धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद बोलने से हमें बहुत खुशी मिलती है और आगे उस वस्तु को पाने के मार्ग और भी खुल जाते हैं, क्योंकि धन्यवाद से भरा मन कभी समस्या उत्पन्न नहीं करता बल्कि समस्या का समाधान करता है। हमारे पास जो भी है उसके लिए हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे पास है वो सबके पास नहीं है। गौतम बुद्ध ने युवक से कहा कि तुम्हारे पास खुद का व्यापार है, रहने के लिए घर है, खाने के लिए भोजन है, लेकिन ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जिनके पास खाने तक के लिए भोजन नहीं है, रहने तक के लिए घर नहीं है, व्यापार नहीं है। वो तुम्हारे जैसा बनना चाहते हैं। इसीलिए हमारे पास जो भी है हमें उसी में खुश रहना चाहिए और ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। गौतम बुद्ध ने आठवां तरीका बताते हुए कहा कि तुम्हें अपने महत्वपूर्ण कार्यों के लिए
समय को निर्धारित करना चाहिए। तुम्हें कौन सा काम किस समय करना है उसकी एक समय सारणी बनानी चाहिए। तुम्हें कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है, कितने बजे खाना खाना है, कितने बजे नहाना है, कितने बजे काम करना है, कितने बजे सफाई करनी है, कितने बजे ध्यान करना है। इन सभी कार्यों का समय निर्धारित करो जिससे कि सभी कार्य समय पर पूर्ण हो सके। ऐसा करने से तुम्हें कभी भी तनाव नहीं होगा। गौतम बुद्ध ने नवा तरीका बताते हुए कहा कि तुम्हें अपने रोज के काम में जागरूकता लानी होगी। तुम जिस भी काम को करो तो उसे आज में रहकर करो। क्या होता है कि जब भी हम कोई काम करने लगते हैं तो हमारे मन में कई विचार आ जाते हैं और हम उन विचारों में खो जाते हैं, लेकिन तुम्हें अपने आप को फिर से आज में लाना है और ये तुम्हें बार बार हर बार करना है। और तुम्हें ये तब तक करना है जब तक कि ये तुम्हारी आदत ना बन जाए। और साथ में तुम्हें ये भी देखना है कि उस काम को करते समय तुम्हारे मन में किस प्रकार के विचार आ रहे हैं और तुम्हें उन विचारों पर नियंत्रण करना होगा। ये छोटा सा अभ्यास तुम्हें आज में जीना सिखाएगा। गौतम बुद्ध ने 10वां और अंतिम तरीका बताते हुए कहा कि हमें दूसरे की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। जब भी हम किसी से बात करें तो हमें उसकी बात को ध्यान से सुनना है। ध्यान से इसलिए नहीं सुनना कि हमें उसकी बात का जवाब देना है, बल्कि हमें उसकी भावनाओं को समझना चाहिए कि वो क्या कह रहा है। हमें उसकी बातों को दिल से अंतर मन तक ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और समझना चाहिए। ऐसा करने से हमारा रिश्ता सामने वाले व्यक्ति से मजबूत होता है और साथ ही साथ हमें धैर्य और एकाग्रता का एक अभ्यास होता है। जब हम कम बोलते हैं और ज़्यादा सुनते हैं तो हम बहुत सी मुसीबतों से बच जाते हैं। आपको पता है कि ज़्यादा बोलना ही मुसीबत खड़ी कर देता है, इसीलिए हमें कम बोलना चाहिए और सामने वाले की बातों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। इससे सामने वाले को अपनेपन का एहसास होता है। गौतम बुद्ध इस युवक से कहते हैं कि अगर तुम इन सब बातों का अपने जीवन में उपयोग करोगे तो तुम्हें कभी भी आलस्य नहीं दिखेगा और तुम हमेशा तनाव मुक्त रहोगे। बस तुम्हें अपने जीवन में इन सब बातों का पालन करना है। ये सुनकर गौतम बुद्ध मौन हो जाते हैं। वो युवक गौतम बुद्ध को प्रणाम करके वहाँ से चला जाता है।